श्यामा की पत्नी राधिका बहुत ज़्यादा आलसी थी। एक दिन सुबह वो कहती है, अजी सुनते हो, आज मेरे सर में दर्द है। क्या आप घर का काम निपटा के काम पर जाएंगे और मेरे लिए खाना भी बना के जाना। रोज़ रोज़ सहेलियों के घर से खाना आता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। फिर श्यामा ने घर का सारा काम निपटाया। अरे सुनती हो, दाल भात और आलू की सब्जी बनाई है खाने में। अब मैं काम पे जाता हूँ। और क्या सिखाई इनकी माँ ने, वही उबले हुए आलू। जाने दो, मुझे क्या, मैं तो खाना खा के दिन भर सीरियल देखूंगी। अच्छा हुआ ससुराल वाले आसपास नहीं रहते, नहीं तो ज़रूर मेरी पोल खोल हो जाती। मेरे माँ बाप को मानना पड़ेगा, बड़ा सीधा सादा पति ढूंढा है मेरे लिए। कीमती चीज़ें तो दे नहीं सकता, पर आराम ज़रूर देता है। रात को श्यामा घर आया। उसने प्यार से पूछा, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है। कुछ नहीं जी, ज़रा पैरों में दर्द है। अरे तुम तो सुबह कह रही थी कि सर में दर्द है। क्या करूँ, आज आप एक काम करना भूल गए थे, वही करते करते पैरों में दर्द हो गया। अच्छा, तो आज शाम का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या करूँ, दिल तो बहुत करता है कि तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन बनाऊँ, लेकिन ये तबीयत है कि साथ ही नहीं देती। जाने दो, मुझसे जितना होगा उतना काम मैं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। राधिका रोज़ सुबह तबीयत का नया नाटक करती और भोला भाला श्यामा उस पर विश्वास करता। एक दिन श्यामा को खेत के लिए बीज लेने शहर जाना था। उसने राधिका को कहा, ये लो दाल चावल खा लो। राधिका ने खुद से कहा, रोज रोज कौन है दाल चावल खाएगा। मैं तो आज अपने लिए दम आलू और पराठा बनाऊंगी खुद के लिए। श्यामा शहर जाने के लिए गांव के बाहर निकला ही था कि उसे एक सेठ जी मिले। अरे श्यामा, कहाँ जा रहे हो। कुछ नहीं सेठ जी, बारिश से पहले बीज खरीदने हैं। अरे तुम कल मेरे पास आ जाना, मेरे पास नए बीज पड़े हैं, वो ले जाओ। और आज शाम तुम अपने पत्नी के साथ हमारे घर पे खाने के लिए आना। घर पे पूजा रखी है। ठीक है सेठ जी, श्यामा ने कहा। अच्छा, तो फिर मैं घर पे जाता हूँ। श्यामा घर पे आया तो उसे बाहर से दम आलू की खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि राधिका खुद के लिए स्पेशल खाना बना रही है। वो सब समझ गया। अरे, तो तुम राधेश्याम सेठ जी के यहाँ पे खाने पे नहीं आ सकती। बहुत अच्छी मेजबानी थी उनके यहाँ पे, तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम भी थी, लेकिन तुम्हें तो परहेज है और आराम भी तो करना पड़ेगा। अरे, ऐसा ठीक नहीं लगेगा, आप अकेले जाओगे, मैं आती हूँ ना। अरे नहीं बाबा, तुम काफ़ी दिनों से बीमार हो, तुम तो बस गर्म पानी पी के आराम करो। राधिका को बहुत गुस्सा आया। क्या खेती बाड़ी का काम करना आसान है। पैसा बचाने के लिए मैं मजदूर भी नहीं रखता। दिन भर खून पसीना बहा के मैं एक एक पाई जोड़ता हूँ, और राधा है कि कुछ समझती नहीं, दिन भर सोई रहती है। थोड़ा भी घर का काम करने का प्रयास नहीं करती। मुझे उसका दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अकेले गृहस्थी का भार कैसे संभालूंगा। हे ऊपर वाले, जरा राधा को सद्बुद्धि देना। खुद तो स्वादिष्ट खाना खाएंगे और मेरे लिए गर्म पानी उबाल दिया है। मैं तो खुद के लिए खीर पूरी बनाऊंगी। उसने घर में इधर उधर ढूंढा तो कुछ राशन नहीं था। अरे, इन्होंने तो घर में आलू आटा चावल दूध कुछ भी नहीं रखा। अब मैं क्या बनाऊं। उसका भूख के मारे दम निकला जा रहा था। रात को श्यामा आया तो राधिका ने पूछा, क्या ये टिफ़िन मेरे लिए है। नहीं, तुम ये भारी चीज़ें खा के अपनी तबीयत और मत बिगाड़ो, अब सो जाओ। अब राधिका को रोना आने लगा। वो आधी रात को उठी और टिफ़िन का डब्बा खोल के खाना खाने लगी। अरे राधिका, ये क्या कर रही हो तुम, इतनी लापरवाह। कहीं 15 दिन की बीमारी 1 साल की ना हो जाए। लाओ, वो टिफ़िन सेठ जी ने मेरे लिए दिया है, बहुत खाना बच गया था। अब क्या तुम मुझे भूखा मारोगे। शाम से गर्म पानी पी पी के मेरी हालत ख़राब हो गई है।
और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मैं आलसी हूँ, इसलिए तबीयत का बहाना करके कुछ काम नहीं करती। मुझे तो पहले से ही पता था राधा, तुम कई दिनों से नाटक कर रही थी। लेकिन सोचो, इस तरह अपने पति को उल्लू बनाना कहाँ तक ठीक है। मुझे तो गांव के लोगों ने बताया कि मेरे जाने के बाद तुम तैयार होके सहेलियों के साथ बाजार जाती हो, तरह तरह की चीज़ें राशन की दुकान से लेती हो। लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब तुमने खुद ही सच्चाई उगल दी है, तो मुझे वचन दो कि आगे से तुम्हें जितना आराम करना है तुम हमेशा सच बोलोगी। नहीं तो ये जीवन हम झूठ के आधार पर कैसे काटेंगे। आज के बाद मैं कभी आपसे छल कपट नहीं करूँगी। आज आपने मुझे जीवन का सच्चा आईना दिखाया है।